वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में अब आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और बहुत ही कम समय बचा हुआ, 1 हफ्ते हैं आपके पास रिवीजन के लिए और उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है भारत आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री हैं। तो इन यात्रियों का क्रम, इनकी डेट क्या है, कब आए हैं, किसके शासनकाल में आए हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मैच करने के लिए भी आ सकता है या क्रोनोलॉजी में आ सकता है या किसके शासनकाल में आए थे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। जीएस सेक्शन 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में कवर कर रही हूँ और इसके साथ रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहा है आरओ को टारगेट करते हुए। इसी के साथ में जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उनको ज्वाइन करके अपने कोर्स को और बेहतर बना सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिल जाएगा और अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यात्रियों के नाम दिए गए हैं, किस देश से आए हैं, समय क्या रहा है और उन्होंने क्या क्या यात्रा वृत्तांत दिए हैं, उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं या कोई बुक लिखी है, कुछ भी है तो वो एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इब्न बतूता का नाम इसमें दिया गया है। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई हुई है, शॉर्ट्स वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है, आपको पता होना चाहिए। भूमध्य सागर से मोरक्को अपनी सीमा बनाता है कि नहीं बनाता, ये आप कमेंट करके बताएंगे, मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इब्न बतूता कहाँ से था? मोरक्को से था, अफ्रीका से। 14वीं सदी में आया था। अब ये सदी में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब आया था, ये क्या दिया गया है, कैसे याद करूँ। तो देखिए, वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या था? 1325 से 1351 के बीच था और बाद में 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। लेकिन इसका 14वीं सदी से आपको डेट नहीं याद हो पाएगा, तो इसको याद कर लीजिए। 1333 1333 में आया था। अब ट्रिपल बार इसमें 3 है और 1 लगा हुआ आगे, 1333 इब्न बतूता नहीं भूलेगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का भी मैंने समय याद करा दिया, 1325 से 1351 में और 1342 में ही इसको अपना दूत बनाकर भेजा गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चीन। इब्न बतूता की एक बुक है, बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, रहला इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। तो इब्न बतूता याद रहेगा। 1333 मोरक्को का था, अफ्रीका से, 14वीं सदी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, 1342 में से अपना दूत बनाकर चीन भेजा गया था। इनकी फेमस पुस्तक रहला। याद हो गया? चलिए दूसरा याद कराती हूँ। आज इसी क्लास में आपको याद कर लेना है, बार बार का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मेगास्थनीज की बात करें, ये यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। भारत में सबसे पहले आने वाला अगर कोई यात्री है तो वो मेगास्थनीज है। कब आए? 302 में आए थे, 302 में, ठीक है। 302 ईसा पूर्व में आए थे, हाँ ये याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज सबसे पहले आए थे, ठीक है। कब आए थे? तो 302 ईसा पूर्व आए थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर शासनकाल आपको याद है तो याद रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले यात्री का जो नाम याद रखना है वो निकोलो कोंटी है। और विजयनगर में जितने भी आए हुए विदेशी यात्री मैंने सारे याद करा दिए हैं, आप शॉर्ट में देखिए। तो ये इटली से था, कोंटी और इटली याद हो जाएगा ना। कोंटी और इटली 15वीं सदी में आए थे और देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। विजयनगर आने वाले ये पहले विदेशी यात्री थे, ठीक है। तो याद रखना है, निकोलो कोंटी इटली से थे, 15वीं सदी में आए थे और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। इनका टाइम पीरियड सबका मैंने लर्न करा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो को याद रखेंगे, ये कहाँ से था? ये भी इटली से था, 13वीं सदी में आया था। अब 13वीं सदी को लेकर के फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 13वीं सदी मतलब 1200 लेकर के 1300 के बीच में आए होंगे। तो इनका जो शासन, ये जब आए थे, माफ कीजिएगा, 1289 में आए थे, ठीक है। 1289 ईस्वी में, एडी में मार्को पोलो इटली से आए थे। कब आए थे? तो मध्यकालीन यात्रियों का इन्हें राजकुमार कहा जाता है। काकतीय शासक रुद्रमा देवी के समय की इनकी यात्रा है और मालाबार तट पर उतरे थे, ठीक है। तो काकतीय वंश के शासनकाल में आए थे और रुद्रमा देवी का शासन था। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहते मार्को पोलो को। इटली का था, 1289 में आया था। याद हो गया, ठीक है। ह्वेन सांग के बारे में, चीन के थे। इनकी यात्रा का जो विवरण है वो सी यूकी में है, ठीक है। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में आए थे,
ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। इन्हें तीर्थ यात्रियों का, अब ये बिल्कुल मत भूलिएगा, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। तो यहाँ पर तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ह्वेनसांग को। और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो। और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि भी इन्हें कहा जाता है, ह्वेनसांग को। तो ह्वेनसांग चीन से था, ठीक है। और कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, मतलब पुष्यभूति वंश में आया था। कब आया था? 630 7वीं सदी, ठीक है। जिनका इंपॉर्टेंट है उनका बताते चल रही हूँ। फिर फाह्यान को याद रखेंगे, ये भी चीन से था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था, विक्रमादित्य के समय, जिन्हें विक्रमादित्य ने जिन्होंने उपाधि ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय को याद रखिएगा, ठीक है। भारत आने वाले पहले चीनी यात्री थे, कौन थे? तो फाह्यान कब आए? तो 405 ईस्वी में आए थे। 405 फाह्यान चीन से, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और कोई चीनी यात्री जो सबसे पहले आया था वो कौन था? फाह्यान था, ठीक है। तो सबसे पहले फाह्यान होंगे, उसके बाद ह्वेनसांग होंगे, याद रखिएगा। अब ये जब ईयर मैं बताती चल रही हूँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्रोनोलॉजी में दिक्कत ना हो। अगले हैं डायमेकस, सीरिया से आए थे। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर इन्हें भेजा गया था। अगले हैं इत्सिंग याद रखिएगा, ये भी चीन से थे, 7वीं सदी में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। इत्सिंग के बारे में जान लिया। हिकैटियस यूनान से थे, 6ठी सदी ईसा पूर्व, भूगोल के जनक इन्हें बोला जाता है, आए थे। हेरोडोटस भी आए थे यूनान से, 5वीं सदी ईसा पूर्व आए थे, इतिहास का जनक इन्हें कहा जाता है। और निर्याकस यूनान से आए थे, सिकंदर के साथ आया था, 4ठी सदी ईसा पूर्व आया था यूनान से। स्काईलेक्स का नाम याद रखिएगा, ईरानी थे, पर्सिया से आए थे, 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्रथम विदेशी वृत्तांतकार थे एरिस्टोबुलस, यूनानी थे, 4थी सदी ईसा पूर्व, सिकंदर के साथ आया था। ओनोसिक्रिटस, ये यूनान से था, 4थी सदी ईसा पूर्व, सिकंदर के साथ आया। सिकंदर के साथ आपको निर्याकस का नाम याद रखना है, ओनोसिक्रिटस का नाम याद रखना है, और भी जो एरिस्टोबुलस है इन सबको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनको देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इनको लर्न करा है, तो एक बार इनको भी याद करके जाएंगे। नेक्स्ट है डायनोसियस, मिस्र से, बिंदुसार और अशोक के समय पर। एरियन स्ट्रेबो, प्लिनी, पेरिप्लस यूनान से थे, प्रथम सदी ईसा पूर्व आए। सुंगयून, ये चीन का था, 6ठी सदी में। कासमास यूनान से, 6ठी सदी में। क्रिश्चियन टोपोग्राफी इनकी रचना है। मातवालिन चीन से थे, 7वीं शताब्दी में। हर्ष के पूर्वी विजयों का वृत्तांतकार है कौन? मातवालिन का नाम याद रखिएगा, चीन में, 7वीं शताब्दी। सुलेमान अरब से थे, 9वीं शताब्दी में, माफ कीजिएगा 9वीं सदी में आए थे। पाल साम्राज्य को रूहमा, धर्म का रक्षक इन्होंने ही कहा था। और मिहिर भोज का भी जिक्र इन्होंने किया है, सुलेमान को याद रखें। अब ये दोनों जो यात्री दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अल मसूदी भी और अल बरूनी भी, ठीक है। तो सबसे पहले अल मसूदी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अरब से थे, ये जान लीजिए। 10वीं सदी में आए थे, तो अल मसूदी 10वीं सदी, 957, जिनकी भी डेट इंपॉर्टेंट लग रही मैं सब डिस्कस कर रही हूँ। तो अल मसूदी अरब से 957 ईस्वी में, और या फिर 10वीं सदी में आए थे। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज का इन्होंने को बौरा कहा था, और राष्ट्रकूट इंद्र तिथि को बल्लभराज पुकारा था। फिर से देख लीजिए, प्रतिहार नरेश थे मिहिर भोज, इनको इन्होंने बौरा कहा था, और राष्ट्रकूट इंद्र तिथि को बल्लभराज पुकारा था। अल मसूदी का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। अगले हैं अल बरूनी, मध्य एशिया से थे, उज्बेकिस्तान का जो खिजा क्षेत्र है वहां से आए थे अल बरूनी, 11वीं सदी में। तो 10वीं 957 में अल मसूदी पहले आया, बाद में अल बरूनी। 1024 से 1030 ईस्वी तक याद रखना है। यहाँ पर जो नहीं दिया हुआ मैं वो भी डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें भूलिएगा नहीं याद है तो लिख लीजिए, एंड टाइम पे रिवाइज करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो 1024 से 1030 ईस्वी के बीच अल बरूनी को याद रखना है। मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान से आए थे, ठीक है। इनके बारे में है कि इन्होंने किताबुल हिंद की रचना की, अल बरूनी की किताबुल हिंद याद रखनी है। महमूद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उसके साथ ये भारत आया था। नेक्स्ट है चाओ जुकुआ, चीन से थे, 12वीं सदी में आए। चोल और चीन के वाणिज्यिक संबंधों के बारे में लिखा है। अब्दुल रज्जाक ईरान से थे, 15वीं सदी में देवराय द्वितीय के समय पर आए थे। विजयनगर के मैंने सारे एक साथ कराए हैं और ट्रिक के साथ कराए हैं, देख सकते हैं। माहुयान चीन से आए थे, 15वीं सदी में। अफांसी निकितिन रूस से थे, 15वीं सदी में आए थे, वीर नरसिंह के समय पर आए थे, ठीक है। निकितिन को भी मैंने कराया है। बार्थेमा लुडविको डी इटली से थे, 15वीं सदी में, वीर नरसिंह के शासनकाल में ये भी आए थे। नेक्स्ट हैं डुआर्टे बारबोसा और डोमिंगो पायस, तो ये दोनों पुर्तगाली थे, 16वीं सदी में आए थे। कब आए थे? तो दोनों कृष्ण देवराय के शासनकाल में आए थे,
ठीक है। तो जितने भी विजयनगर साम्राज्य के यात्री हैं, ट्रिक के साथ मैंने शॉर्ट में कराया है, बस 1 मिनट का वीडियो देखना है, डेट भी याद हो जाएगी और कैसे याद रखना है ये भी पता चल जाएगा। फिर नूनिस थे, नूनिस कब आए थे? पुर्तगाली थे, 16वीं सदी में आए थे, ये अच्युत देव राय के शासनकाल में, ये भी विजयनगर साम्राज्य में आए। सीजर फेडरिक पुर्तगाली थे, 16वीं सदी में आए। ये जो विनाश हुआ था विजयनगर का, उसके बारे में इन्होंने टिप्पणी की थी, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर फ्रांस से थे, 7वीं सदी में आए। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की और यात्रा का विवरण इन्होंने किस में दिया? ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में। तो जीन बैप्टिस्ट की या ट्रेवेनियर की कौन सी पुस्तक है? तो ट्रेवल्स इन इंडिया नाम से याद रखेंगे। शाहजहां के शासनकाल में आए 7वीं सदी में। निकोलो मनुची, तो कोंटी को इटली से याद किया था, उसमें भी निकोलो लगा हुआ था, यहाँ भी निकोलो लगा हुआ, तो इटली याद कर लीजिए। निकोलो मनुची एक इतालवी लेखक, डॉक्टर और यात्री थे। मुगल काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की इन्होंने यात्रा की थी, इसके बारे में इन्होंने एक संस्मरण भी लिखा है। और उनके वृत्तांत शाहजहां, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, दारा सिकोह, शाह आलम, राजा जय सिंह और कीरत सिंह के बारे में इतिहास का स्रोत रहे हैं। तो कुछ मैंने जो इंपॉर्टेंट याद कराए मैं उनको फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। क्लास खत्म हो गई, उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद रह जाए, ठीक है। तो उनको फिर से देखेंगे, जो आपको नहीं याद है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो नहीं भूलेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले मेगास्थनीज को याद रखिए। मेगास्थनीज जो आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। कब? 302 ईसा पूर्व में। फाहियान चीनी यात्री थे, गुप्त काल में आए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिन्हें बोलते हैं, उनके काल में 405 ईस्वी में, ठीक है। फिर ह्वेनसांग का नाम याद रखिएगा, ये भी चीनी यात्री थे। पुष्यभूति वंश जो कि हर्षवर्धन का शासन था उस समय पर आए 630 ईसा पूर्व में। उसके बाद अलबरूनी का, मैं क्रोनोलॉजी में ही बता रही हूँ। मेगास्थनीज, फाहियान जो इंपॉर्टेंट है, ह्वेनसांग हो गए। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे महमूद गजनवी के साथ में 1024 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, माफ कीजिएगा। ईसा पूर्व में सिर्फ एक ही याद रखना है आपको, मेगास्थनीज को, बाकी अलबरूनी आपको 1024 ईस्वी में। मार्को पोलो इटली से थे, मार्को पोलो इटली से थे। काकतीय वंश का जब काल था, रुद्रमा देवी का 1289 में, ठीक है। 1289 बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन 1289 मैंने बता दिया है। इब्न बतूता मोरक्को से थे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे 1333 में। अब्दुल रज्जाक को भी याद रखिएगा, ये देवराय द्वितीय के काल में आए थे विजयनगर साम्राज्य में। इससे पहले मैंने निकोलो कोंटी को भी याद कराया है, नूनिस को भी याद कराया, तो विजयनगर के लिए आपको शॉर्ट की ट्रिक देख लेनी है, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस वगैरह तो ये सब आगे के हैं। जहांगीर के समय पर आया था 1608 या 1609 में, क्योंकि पेपर में पूछा गया तो मैं याद दिला दे रही हूँ। और हॉकिंस के बाद टॉमस रो आया था, तो उसे भी याद रखिएगा, ये भी जहांगीर के काल में था 1615। तो मैं एक बार फिर से आपको लर्न करा रही हूँ। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, अलबरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो। इसके अलावा आपको नूनिस को भी याद रखना है, ठीक है, और निकोलो कोंटी को भी याद रखना है। ये जो और भी मैंने कराए हुए हैं जिनकी डेट बताई वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को आप अच्छे से देखिए, डेट एक बार शॉर्ट नोट के फॉर्म में बना के रख लीजिए, एग्जाम देने जाने से पहले आप रिवाइज कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं जोर दे रही हूँ, आप याद कर सकते हैं, पहले भी कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसलिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और बोलते बोलते कभी कभी गलती से कोई और वर्ड निकल जाता है तो उसके लिए आप लोग बुरा मत मानिए, मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन हाँ मैं बाद में करेक्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि क्या सही है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। कहीं भी कोई गलती लगती है आप बताइएगा, मैं उसको डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। पेड कोर्स के लिए नंबर्स आपके सामने दिए गए, इन पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।